तो यार पिछली लेक्चर में हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं। हमने देखा कि यार अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना हो तो उसको लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, जिसमें कि आयोटा के बारे में हमने बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखी कि यार आयोटा क्या होता है, -1 का अंडर रूट। फिर उसके बाद हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है -1। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 होता है 1। फिर हमने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखी कि यार अगर आयोटा की पहली 4 पावर्स का सम कर दो वो 0 हो जाता है। फिर हमने उससे आगे नोट किया कि यार आयोटा की कोई भी 4 पावर्स का सम कर दो कंसेक्टिव, वो 0 हो जाता है। ऐसे ही फिर हमने देखा कि आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल करो तो वो 1 आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस थी, जो कि हमें दिखेगा यार हमारे अगले क्वेश्चंस में कितना हेल्प करेंगी हमें। वहाँ पे लोगों के क्वेश्चन अड़ रहे होंगे और हमें समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। एग्जैक्टली इतनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए सारी। फिर हमने एक सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिया था जो कि होता है x प्लस आयोटा वाई, जिसमें एक रियल पार्ट होता है जो कि x है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाई। तो जो इसमें रियल पार्ट होता है ना उसको ऐसे लिख देते हैं, ये आर ई ब्रैकेट में z, उसको बोल देते हैं x। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि होता है आयोटा वाई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन हमने नोट की थी वो ये थी, x और y दोनों रियल नंबर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, हमें क्वेश्चंस में दिखेगा कि लोग इस पे भी फंस रहे होंगे, उनको यही नहीं पता लग रहा होगा कि x और y एक्चुअली है क्या। हमें पता है कि यार वो दोनों रियल नंबर्स हैं, जो कि जब क्वेश्चंस में आएंगे ना तो हमें दिखेगा कि यार लोग बहुत इस चीज़ पे भी कंफ्यूज होते हैं, हम नहीं होंगे। हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा वाई, जिसमें x रियल पार्ट, आयोटा वाई इमेजिनरी पार्ट, और x और y दोनों रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग करते हैं। तो यार आज के लेक्चर का जो टास्क है ना वो एक्चुअली इन दो नामों की अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बाय अंडरस्टैंडिंग सिंपली व्हाट इज एक्चुअली कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो अगर कोई मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे x प्लस आयोटा वाई, ये सिंपली किसी ने मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। कोई अगर मेरे को बोलता है ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बता दो, तो वो एक्चुअली पता है क्या होता है, उसको लिखते हैं z बार से, z के ऊपर एक डैश डाल के, और वो सिंपली होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेम, बस उसके इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दिया होता है। कैसे? सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट क्या था आयोटा वाई, उसको नेगेटिव कर दिया माइनस आयोटा वाई। ये सिंपली कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। कोई ट्रिक नहीं, सिंपल सी चीज़ है कि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर बस उसके इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दो। ध्यान से सुनना इस लाइन को, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दो। लोग गलती क्या करते हैं, मान लो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूँ x प्लस जेड प्लस आयोटा वाई, मान लो ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z1, और मैं कहता हूँ इसका कॉन्जुगेट बता दो, तो लोग पता क्या कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ पहली चीज़ सेम रखनी है, बाद में माइनस साइन लगाना। वो लिख देते हैं z1 बार इज इक्वल टू x माइनस जेड माइनस आयोटा वाई। ये गलत है। सही जवाब क्या है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट देखो क्या है, वो है आयोटा वाई, उसको नेगेटिव कर रहे हैं। तो जो सही होता है वो होता है x प्लस जेड माइनस आयोटा वाई, ये है इसका सही कॉन्जुगेट। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझ के रखना यार, इस पे भी गलतियाँ होंगी। हमें समझ लेना चाहिए कि यार सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करना है, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रहेगा। तो ये होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। सिमिलरली मॉडुलस भी बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर कोई सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे z इक्वल्स एक्स प्लस आयोटा वाई, और मुझे बोले कि इसका मॉडुलस बता दो, उसको ऐसे लिखते हैं मॉड z। तो वो सिंपली क्या हो जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, जो कि इसमें हम y लिखते हैं, y का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको यहाँ पे सिर्फ y क्यों लिखा, इसका क्या रीज़न है, इसका एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, वो जब मैं आगे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा तब हमें समझ में आएगा। पर अभी के लिए हमने ये समझना है कि वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विदाउट टेकिंग आयोटा, दोनों का सम और फिर उनका अंडर रूट, इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। सिंपल से दो नाम है, कोई ट्रिक नहीं है इनमें, पर हमें इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए। सिंपली करना क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर उठाना है, इमेजिनरी पार्ट उठाना है विदाउट आयोटा, उसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके अंडर रूट। ये सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो अगर कोई मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे 4 + 3 आयोटा,
और मुझे बोले कि z बार बता दो और मॉड z बता दो, तो मेरा सिंपली काम पता क्या होता है z बार में कि यार सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, बस इसके इमेजिनरी पार्ट के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मुझे बोले मॉड z, तो मैं सिंपली क्या करता, इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 स्क्वायर मेरे को पता है 16, 3 स्क्वायर मेरे को पता है 9, 16 प्लस 9 25, इन दोनों का अंडर रूट हो जाता है 5, सिंपली 5। लोग इसके आगे ना प्लस माइनस 5 लगाते हैं। ये हमने लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर जब हमने किया तो मैंने बताया कि अंडर रूट 25 हमेशा मॉड 5 होगा, जो कि एग्जैक्टली 5 हो जाएगा। मतलब अगर कोई मेरे को बोले ना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो मॉड एक्स होता है। ये हमने चीज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में सीखी थी, तो ये बिल्कुल यहाँ पे हमें अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो एक्चुअली सिर्फ ये दो नाम थे, और ये दो नाम दिखते कितने सिंपल से नाम है, लोग इनके क्वेश्चंस पे भी फंस रहे होते हैं। तो बिल्कुल चलो इस नाम की क्लियरिटी को बढ़ाते हैं बाय सॉल्विंग वन क्वेश्चन। मान लो अगर किसी ने मेरे को क्वेश्चन दे दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इक्वल्स z1 प्लस आयोटा z2, जिसमें कि क्लियर है हमें z1 दे रखा है 1 प्लस आयोटा एंड z2 दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा। कोई मुझे बोलता है कि इसमें z बार निकाल दो और मॉड z निकाल दो। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। बिल्कुल इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और ये ट्राई करो क्वेश्चन खुद से हो पाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, सिर्फ ये हमारे अभी तक किए हुए काम को एक बार रिवाइज करा देगा। तो बिल्कुल ट्राई करो ये हमारा क्वेश्चन खुद से हो पाए। तो यार अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे को पहले दिखता है कि यार एग्जामिनर ने पूछा क्या है। उसने पूछा z बार, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, और मॉड z यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो मुझे दिखता है यार उससे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे पता होना चाहिए, वो लिखा हुआ है z1 प्लस आयोटा z2। तो यार इससे मैंने देखा कि यार z1 और z2 दे रखे हैं, तो मैं z निकाल सकता हूँ। तो मैंने सिंपली निकाल दिया, तो वो हो जाएगा z इक्वल्स z1 की वैल्यू लिखी 1 प्लस आयोटा इंटू z2 की वैल्यू लिखी, वो थी 2 माइनस 3 आयोटा। अब सिंपली इस आयोटा को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। अब सिंपली मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद थी, तो वो मैं लिख देता 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, -3 इंटू -1 प्लस 3। तो सिंपली ये क्लियर है, 1 प्लस 3 4 हो जाता, और 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा। सिंपली मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z इक्वल्स 4 प्लस 3 आयोटा। z बार अब इसमें निकालना कोई काम नहीं था, वो था 4 माइनस 3 आयोटा, और z निकालना भी, मॉड z निकालना भी कोई काम नहीं था, वो था सिंपली अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि हम अभी पीछे करके आए थे, जो कि सिंपली 5 आ जाता। कोई ट्रिक नहीं थी, सिर्फ हमारे पिछले काम की अंडरस्टैंडिंग थी कि यार मेरे को आयोटा स्क्वायर -1 लिखना आता हो, उस पर मैं एक बार खुल चुका हूँ यार, मेरे को लिखना आता है, मैं उस पर हेजिटेट ना करूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। हो सकता है इस क्वेश्चन में किसी बच्चे ने सोचा हो कि z बार बराबर है z1 प्लस आयोटा z2 के बार को। तो एक बच्चा इसमें गलती कर देता है, वो इसके ऊपर पूरे बार को लिख लेता है z1 बार प्लस आयोटा z2 बार। तो यार ये कंप्लीटली गलत है, इसीलिए ये क्वेश्चन को डिस्कस किया गया कि हम ये इमेज ना दिमाग में ले जाए। a प्लस बी बार इज नॉट इक्वल टू a बार प्लस b बार। किसी केस में अगर बराबर आ रहा हो तो वो जस्ट एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोले z1 है और बोले z2 है, और मुझे बोल दे कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो जो उसका कॉन्जुगेट होगा ना, वो बराबर होगा z1 बार के कॉन्जुगेट इंटू z2 बार के कॉन्जुगेट के। ये चीज़ सही है, पर ये चीज़ नहीं करनी, ये गलत है। ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो ये एक्सेप्टेबल।
इस चीज़ को अपनी कॉपी पे नोट करके रख लो, और ये गलती को भी नोट करके रखना, आगे से कभी गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक बात सोचो कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट निकालने आ गए, तो यार इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा एक्चुअली ये है कि अगर इस चीज़ को ध्यान से नोटिस करो कि z क्या होता है, अगर मान लो किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आयोटा b, और ऐसे ही अगर किसी ने मॉडल इसका कॉन्जुगेट निकाला, वो हो गया a माइनस आयोटा b। अगर मैं मॉड z की बात करूँ तो वो मुझे दिखता है कि यार अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है, आयोटा को कंसिडरेशन में नहीं लेना था। अगर अब सोचो कोई मुझसे पूछ ले मॉड ऑफ z बार, अगर z बार का कोई मुझसे मॉड पूछ ले तो वो भी मुझे दिखता है एक्चुअली सेम ही हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब मान लो इसको प्लस ऑफ माइनस ऐसे लिख दो, ठीक है, आयोटा को कंसिडरेशन में नहीं लानी और माइनस b कर दिया, तो माइनस b का स्क्वायर भी तो एक्चुअली b स्क्वायर ही होगा, तो ये भी आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे जो हमने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नोट की ना, ये थी कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। तो इससे जो सबसे काम की बात है वो ये है कि मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z बार जो होगा वो एक्चुअली बराबर हो जाएगा मॉड z के स्क्वायर, यह हमें दिखता है। अगर हम इसको सॉल्व भी कर दें तो z इंटू जेड बार वो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, तो z बार क्या हो जाएगा, क्लियर है कि a स्क्वायर माइनस a आयोटा b, और ऐसे ही आयोटा b उधर गया तो वो हो जाएगा आयोटा ऑफ ए बी विद द प्लस साइन, जो भी क्लियर है। अब ये माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इससे हमारे कितने ही क्वेश्चंस आगे सॉल्व होंगे। तो ये ध्यान रखना, z बार इक्वल्स मॉड z का स्क्वायर, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन कि मॉड ऑफ z इक्वल्स मॉड ऑफ z बार, ये हमारे बहुत काम आएगा। तो इसको बिल्कुल याद रखना है यार, इस रिलेशन को कि z बार इस साइड मॉडुलस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, z इंटू जेड बार इक्वल्स मॉड z का स्क्वायर और मॉड ऑफ z इक्वल्स मॉड ऑफ z बार। इसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ आएगी ये भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, पर इन रिलेशंस को बिल्कुल अपनी कॉपी पे कहीं पे बना के रखना, ये बहुत काम आएंगे। अब ये कैसे काम आएंगे ये देखते हैं विद अ क्वेश्चन। मान लो कोई मेरे को क्वेश्चन दे देता कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, मान लो ये सवाल कोई मेरे को दे देता और मुझे कहता कि यार इस क्वेश्चन को ना सिंप्लीफाई कर दो। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरे को मान लो सिंपली यहाँ पे लिखा होगा कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई का मतलब कि ये पता तो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मुझे सिंपली इसका रियल पार्ट बता दो और इमेजिनरी पार्ट लिख दो। तो इस क्वेश्चन में अब एक बच्चा कहता है कि यार मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व कर दूँ, मतलब नीचे आयोटा लिखा हुआ है, मेरे को पता ही नहीं है कि यार आयोटा को ऊपर कैसे लेके जाना। तो इसमें एक बात सोचो कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि z बार जो हुआ वो बराबर होगा मॉड z का स्क्वायर के, मॉड z के स्क्वायर के, और एक जो और काम की बात पड़ी थी कि वो मॉड ऑफ z बार बराबर से मॉड z। मुझे समझ में आता है कि यार अभी तक मेरे को यही पता है, तो यहीं से दिमाग लग के क्वेश्चन सॉल्व होता होगा। अब एक बात सोचो कि यार नीचे लिखा हुआ है 3 माइनस आयोटा, अब मेरे से नीचे आयोटा नहीं संभल रहा, तो मेरा काम है कि इस आयोटा को उड़ा दूँ, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इस आयोटा को कैसे हटाया जा सकता है,
याद करो 10th क्लास में हमने एक टर्म पढ़ी होती है रैशनलाइज। तो कई लोग ना इसको यहाँ पे भी रैशनलाइज बोलते हैं, तो एक्चुअली वो रैशनलाइज नहीं है यार। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि नीचे आयोटा को रिमूव कर रहे हैं। कैसे? एक बात सोचो, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो जेड जेड बार बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट। तो वो तो मुझे दिखता है कि यार मॉड जेड का स्क्वायर हो जाता है। बन गई बात। मॉड जेड का स्क्वायर क्या होगा? एक रियल नंबर आएगा। नीचे रियल नंबर आ गया, ऊपर जो मर्जी बनता होगा वो सॉल्व करके मैं एक साइड पे आयोटा वाली टर्म्स लिख लूँगा, एक साइड पे दूसरी वाली, ख़त्म सवाल। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का ये टास्क था। हम क्या करते हैं, सिंपली 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, उसको हम बाद में देखेंगे। नीचे वाला आयोटा उड़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस आयोटा को नेगेटिव कर दो, जो कि प्लस आयोटा बन जाता। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सेम रखना है। तो ये हो गया 3 प्लस आयोटा। नीचे हमें समझ में आता है कि अब मैं इनको बिल्कुल सॉल्व नहीं करने लगूंगा। मुझे दिखता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट हो रहा है, तो मैंने बनाया हुआ है रिलेशन, वो मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। इसका सिंपली मॉड निकालते हैं, वो क्या हो जाता है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट। तो वो क्या हो जाता है 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 का अंडर रूट बन जाता। सिंपली इसको यहाँ पे लिखते 10 के अंडर रूट का स्क्वायर। एक्चुअली ये तो मॉड जेड बना, मॉड जेड का स्क्वायर आता है नीचे। हमने ये रिलेशन याद रखा, वो हो गया 10। नीचे 10 आया, ऊपर अब मैं सिंपली सॉल्व कर लूँगा। अब 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर को मैं खोल सकता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। अब क्लियर है, 1 स्क्वायर तो 1 हो जाता है, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो 1 माइनस 1 कट गया, ये दोनों आपस में कैंसिल। ऊपर आ गया 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा बाई 10। इस 2 को सिंपली नीचे कट कर दो, 5 आ गया। अंदर आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, वो हो गया 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 5। अब आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा -1/5। अब 5 को दोनों के नीचे लिख दो, तो हमें अलग अलग x और y हमारे मिल जाएंगे। तो वो हो जाएगा 3/5 आयोटा -1/5। सिंपली x प्लस आयोटा वाली आयोटा y वाली टर्म बन गई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जवाब था। पर इस क्वेश्चन से हमें समझ में क्या आता है कि यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट हमें दिख जाए और उसका इमेजिनरी पार्ट दिख जाए, जो कि एंड में हमें दिख गया कि 3/5 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट था, -1/5 इसका रियल पार्ट था। पर उस तक पहुँचे कैसे? एक्चुअली दैट वाज द ट्रिक। वो ट्रिक भी क्या थी? कोई ट्रिक सिंपल सी चीज़ थी यार, कि यार जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर होता है, वो हमने खुद ही निकाला, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। लोग यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं रैशनलाइज, वो यहाँ पे इसलिए नहीं सही कि यार एंड में रैशनल नंबर नहीं बन रहा हो। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि नीचे वाले आयोटा को हम नहीं संभाल पा रहे, हम उसको उड़ा रहे हैं। तो दैट वाज द स्किल। वो उड़ाने के लिए हमने रिलेशन याद रखना है। अभी ये रिलेशन यूज़ हुआ है, हो सकता है कभी ये रिलेशन भी यूज़ हो रहा हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, इसलिए इनको याद रखना। तो चलो, आज की क्लास में हमने ये देखा कि यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। तो अब इन दोनों चीज़ों की पता होने पे अब बिल्कुल एक सिंपल सा पॉइंट है उस चीज़ को समझना। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअली दो और कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है प्योरली रियल, एक होता है प्योरली इमेजिनरी। ये दो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। इन दो टाइप्स में क्या है कि जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। जैसे मान लो 3 है या 5 है या 7, तो हमें दिखता है कि इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 0 आयोटा,
या 5 को लिख सकता हूँ 5 + 0 आयोटा, ऐसे ही 7 को। तो हर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है उसको बोल दिया जाता है प्योरली रियल। ऐसे ही प्योरली इमेजिनरी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 5 आयोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + 5 आयोटा। ऐसे ही अगर कोई और भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो, तो जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है। सिंपल सी दो बातें हैं, इसको बिल्कुल अपनी कॉपी पे नोट करके रख लो। इसका जो काम है ना वो एक्चुअली मैथमेटिकली जो हमने अभी कॉन्जुगेट वाली कहानी सुनी ना उससे रिलेटेड है। अब सोचो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 3। अगर कोई z बाहर लिखे तो वो दिखता है कि यार यहाँ पे +0 आयोटा था, वो -0 आयोटा लिख दो, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ऐसे ही अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो कि प्योरली इमेजिनरी हो, मान लो वो 3 आयोटा, अब इसका z बार लिखो तो वो दिखता है कि यार रियल पार्ट तो कोई है नहीं, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करना होता है, वो हो गया -3 आयोटा। यही होगा इसका कॉन्जुगेट। तो यार इससे एक ना बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो बराबर है अपने कॉन्जुगेट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपनी कॉपी में रेड पेन से लिख लो, स्टार लगा लो, कहीं पे इसको बना लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ये बात का हमें रट्टा लगाना चाहिए बिकॉज ये हमने खुद ऑब्जर्व की है। ऐसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, मतलब उसका रियल पार्ट 0 है, तो वो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के नेगेटिव होगा। वो अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव होगा, या उल्टा पढ़ लो कि उसका कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव आएगा। ये दो रिलेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे हमारे स्कूल पे इस पे प्रूफ के क्वेश्चंस भी आते हैं, पर दैट इज़ नॉट अवर टास्क। हमने टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है कि यार कहीं से भी सवाल उठाओ वो हमारा होना चाहिए। स्कूल के पेपर का सवाल हमें दिखेगा कि यार हमारा देखता ही हो रहा होगा, तो उस वे से इसकी अंडरस्टैंडिंग को पकड़ना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो यार मैंने अपनी कॉमन सेंस से ये बात बताई कि यार उसका कॉन्जुगेट तो उसके बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्योरली इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमें दिखता है कि उसका कॉन्जुगेट उसका नेगेटिव हो जाएगा। वो हमने देखा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या आया, उसका नेगेटिव -3 आयोटा। ऐसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे 5 आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट -5 आयोटा एंड सो। तो ये जो तो नाम पढ़े ना, ये एक्चुअली हमें क्वेश्चंस के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में जो हमने देखा दैट इज़ हमने दो नाम पढ़े, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। पर हमने देखा कि यार है उनमें कुछ नहीं, सिर्फ उन पर क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके के बनेंगे। थ्योरी एक्चुअली कुछ भी नहीं है यार पार्ट इसका। कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी एक्चुअली सिर्फ आधे घंटे का काम है। क्वेश्चंस हमें दिखेगा, हमें फिर रुकेंगे, तो वो करने का टास्क ये है कि वो क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें, वो क्वेश्चन पे खुद जाके देखेंगे यार वो क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पा रहे। तो अब ट्राई करो कि कॉन्जुगेट, मॉडुलस, ये नामों के क्वेश्चंस जो हमारे स्कूल की बुक में हो वो तो हमारे बिल्कुल हो जाने चाहिए 5-10 मिनट में। उसके बाद फिर हम प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टास्क होगा वो होगा सिर्फ प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, इन नामों के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो अपने एंड पे तुम्हारे टास्क है कि यार जो ये नाम अभी तक बता दिए इन पे तो हमारी ग्रिप होनी चाहिए पूरी, कि हमें इन नामों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास पे इन्हीं टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।